हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट स्टोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट के बारे में। इसका कोई औषधीय गुण भी हैं और कई इसके नुकसान भी हैं। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके औषधीय गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसके नाम को जान लेते हैं। इसका नाम है लैंटाना, यानी कि इसे अंग्रेजी में लैंटाना कैमेरा कहा जाता है। इसे कहीं कहीं घनेरी भी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं पंचफूल या फुलनू भी कहा जाता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो खुरदरे होते हैं और जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं। इनका रंग पीला, सफ़ेद, क्रीमी सा, और आप देख सकते हैं ये कुछ ऑरेंज, कुछ रेड कलर और नारंगी रंग भी का भी होता है। हालांकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा इसे पारंपरिक रूप से औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर, सूजन, मलेरिया, चेचक और एक्जिमा, अस्थमा, अल्सर। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के संक्रमण, यानी कि जो एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक दवाई बनाई जाती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लैंटाना की पत्तियां, फूल और जड़ों का उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार, खांसी, सर्दी, सिर दर्द और पाचन संबंधी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें सूजन रोधी, जीवाणु रोधी और कई प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बीमारी से राहत दिलाने में फ़ायदा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो प्लांट है इसे सजावटी प्लांट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये तो हुई इसके उपयोग की बात। इसके अतिरिक्त अगर इस प्लांट को ग्रो किया जाता है तो इससे कई प्रकार के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। एक और इसके इतने उपयोग है, वहीं दूसरी ओर तितली और मधुमक्खियों को बुलाने के लिए भी इसका विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। वहीं लैंटाना का उपयोग कागज़ बनाने के लिए और सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि जितने भी कॉस्मेटिक के सामान हैं उन्हें बनाने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे को कैंसर से बचाव और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में भी उपयोग किया जाता है। ये एनीमिया में भी फ़ायदेमंद है। वहीं हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी इसके पत्तियों का काढ़ा बनाया जाता है। हालांकि ये सब किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह से ले, बिना किसी सलाह के कोई भी दवाई अपने ऊपर उपयोग ना करें। वहीं फोड़े, फुंसी में और मलेरिया वगैरह में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा दिया जाता है। इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है। ये तो हुई इसके फ़ायदे की बात। इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्लांट को बनों का कैंसर कहा जाता है। जी हाँ, बनों का कैंसर, यानी ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है और बाकी सारे पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। नुकसानदायक साबित इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना होता है, तो सूर्य की किरणें ज़मीन पर नहीं पड़ पाती, नए प्लांट नहीं ग्रो हो पाते। वहीं लैंटाना की सूखी पत्तियां और तने अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जो जंगली आग को फैलाने में योगदान देते हैं। ये पशुधन के लिए खतरा है। कई पशु अगर इन्हें ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे उनकी जान को खतरा पैदा हो जाता है। जहाँ एक ओर ये पशुधन के लिए नुकसानदायक है, वहीं दूसरी ओर कुछ इंसानों के लिए भी ये एलर्जी का स्रोत माना गया, यानी इसके संपर्क में आने से उन्हें उल्टी, दस्त और सांस लेने में कठिनाई भी होती है। हालांकि ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी को नुकसान करे। कई लोगों को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ट्यूमर, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हमारे बुखार वगैरह के लिए, जुकाम के लिए, संक्रमण के लिए और भी कई चीज़ों में उपयोग तो किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ पौधा जो होते हैं वो लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी के लिए एलर्जी पैदा करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से आप पौधे का चुनाव कर सकते हैं। वैसे लैंटाना कैमरा एक शक्तिशाली औषधीय पौधा माना गया है। इसका उपयोग कई विभिन्न बीमारियों में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किसी जो समझदार चिकित्सक है उसकी सलाह से ही लें। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसके फल फूल को खाने में कोई एकदम से ऐसा
जहर नहीं है कि तुरंत के तुरंत हमारी जान जोखिम में पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि तंबाकू यानी निकोटियाना टैबेकम भी हमारी पृथ्वी ग्रह पर सबसे घातक और सबसे विषैला जो प्लांट है वो माना गया है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन एकड़ में इसकी खेती की जाती है और हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों को ये मारता है। लेकिन फिर भी लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं और इनमें से इन 8 मिलियन लोगों में से 1.3 मिलियन लोग तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से ही मर जाया करते हैं। अगर बात करें और दूसरे विषैले प्लांट्स की, तो कनेर का प्लांट भी बेहद जहरीला माना गया है, लेकिन अगर उसका सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाए तो कभी कोई जान का जोखिम नहीं होता। इसलिए जहाँ तक हो सके इस खूबसूरत से पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और हाँ, इसे ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आप इसे लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके गार्डन में ढेर सारी तितलियाँ और ढेर सारी मधुमक्खियाँ आएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।